फाइनली हम लोग चुपटा सेल्फी पॉइंट पहुंच चुके हैं और ऐसे शानदार व्यू के साथ पेंटालून्स अपने अपने फ़ोटो खींचने में बिजी है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली से उत्तराखंड की हसीन वादियों की ओर। दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चुपटा, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए इस सफ़र का शुरुआत करते हैं और जाने कि इस यात्रा में कौन कौन से खास जगह देखने को मिलेंगे। दिल्ली से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, जहां से हम पहले पहुंचेंगे ऋषिकेश। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी करीब 250 किलोमीटर की है और इस सफ़र में लगभग 5 या 6 घंटे लग सकते हैं। आखिरकार हम पहुंचते हैं ऋषिकेश, जो न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी मशहूर है। यहाँ आप गंगा आरती का अनुभव कर सकते हैं और लक्ष्मण झूला, राम झूला और त्रिवेणी घाट जैसी स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप रोमांच की शौकीन हैं तो यहाँ रैफ्टिंग, रोप जिपिंग और कैंपिंग का आनंद लेना ना भूलें। रिक्वेस्ट करने के बाद राहुल भाई ने एक सुंदर भजन गा के सुनाया, आइए आप भी सुनिए। हो सर पे मुकुट शोभे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्प माला, अमदास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। मैनी थैंक्स राहुल भाई फॉर योर लवली सॉन्ग। गंगा जी का किनारे भगवान राम का ये भजन रियली ऑसम। दोस्तों, ये ऋषिकेश योग की राजधानी के नाम से मशहूर गंगा नदी के किनारे बसा एक अद्भुत शहर है। यहाँ से चुपटा तक की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है, जिसे ट्रैवल करने में लगभग 6 या 7 घंटे लग सकते हैं। ये यात्रा हर मोड़ पर आपको कुछ न कुछ नया दिखने और अनुभव करने का मौका देती है। ऋषिकेश से आगे हम पहाड़ की ओर बढ़ते हैं। रास्ता जितना धुआंधार होता है उतने खूबसूरत भी। हर मोड़ पर आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। कभी गहरी घाटियाँ तो कभी हिमालय की दूर दूर तक फैली पहाड़। सबसे पहले ऋषिकेश से निकलते ही हम पहुँचेंगे देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा का पवित्र संगम बनाती है। इस स्थान पर कुछ देर रुककर संगम का दर्शन जरूर करें। यहाँ का शांत वातावरण और पवित्र जलधारा आपको एक आत्मिक शांति का अनुभव कराएगी। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचेंगे श्रीनगर, जो गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। यहाँ का कमलेश्वर मंदिर और राठ महल प्रसिद्ध है। श्रीनगर में आप अलकनंदा नदी के किनारे एक शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं और यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले सकते हैं। श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर आप माता धारी देवी को दर्शन कर सकते हैं। देवी ने उत्तराखंड की 4 धाम को धारण कर रखे हैं और 4 धाम यात्रा करने वाले भक्तों को रक्षा करते हैं। धारी देवी के बाद हम चलेंगे रुद्रप्रयाग की ओर, जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। यहाँ से एक रास्ता बद्रीनाथ की ले जाता है,
लेकिन हम अपनी यात्रा को चोपटा की ओर जारी रखते हैं। रुद्रप्रयाग में त्रियोगी नारायण मंदिर और अगस्त मुनि का मठ देखने योग्य है। अब हम लोग ऊखी मठ की ओर बढ़ रहे हैं, जो सर्दियों में केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा का स्थल होता है। यहाँ का ठंडी हवा और चारों ओर फैली हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। ये गांव अपनी सरलता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये रास्ता में लैंडस्लाइड की वजह से रोड कंस्ट्रक्शन काम हमेशा लगा रहता है। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं भिरी। अनफॉर्चुनेटली ऊखी मठ के आसपास समहोयर लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद पड़ा है, तो हमको भिरी से भाया मकुमठ होते हुए चोपटा जाना पड़ेगा। ये रास्ता और भी रोमांचक है। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड रोकने के लिए तार की जाली फिक्स कर रहे हैं। लोग काम पे लगे पड़े हुए हैं। चलिए मकुमठ होते हुए ये रोमांचक रास्ता को एंजॉय करके चोपटा चलते हैं। चोपटा ऐसा एक जगह जहाँ प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता उड़ेल दी है। यहाँ के हरे भरे मैदान, चारों ओर फैले घने जंगल और सामने दिखाई देते हिमालय के विशाल पर्वत आपकी सारी थकान को मिटा देंगे। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है कि आप घंटों बैठकर प्रकृति की इस अद्भुत कृति का आनंद ले सकते हैं। चोपटा, जो कि समुद्र तल से लगभग 2680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक ऐसा स्थान है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान और सामने दिखता हिमालय का दृश्य आपकी सारी थकान को मिटा देता है। चोपटा आने का एक प्रमुख आकर्षण है तुंगनाथ मंदिर का यात्रा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। ये मंदिर समुद्र स्थल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से थोड़ी और चढ़ाई करने पर आपको चंद्रशिला का चोटी मिलती है, जहाँ से हिमालय का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। चंद्रशिला का ये व्यू आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। चंद्रशिला से सूर्यास्त देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ से दिखाई देने वाला हिमालय के पर्वत सूरज के आखिरी किरण के साथ स्वर्णिम हो जाता है। ये रास्ता जितने सुंदर है उतने रोमांचक भी है। हार्ट बीट्स बढ़ गया था और हम लोग इतने डर गए थे कि हनुमान चालीसा लगा के सुनने लगे। फाइनली हम लोग चोपटा सेल्फी पॉइंट पहुंच चुके हैं और ऐसे शानदार व्यू के साथ पेंटालून्स अपने अपने फ़ोटो खींचने में बिजी है। दोस्तों, यहाँ का जो व्यू बड़ा यूनिक है। एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ में लोगों का घर, लोगों का खेत और बड़ा शानदार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से चोपटा की यात्रा। इस सफ़र में हमने पहाड़ों की हसीन वादियों, पवित्र नदियों और देवताओं की भूमि का अनुभव किया। उत्तराखंड की आध्यात्मिकता और समृद्ध संस्कृति को भी करीब से देखा। आखिरकार हम पहुंच गए हैं चोपटा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तुंगनाथ महादेव जी का दर्शन कराएंगे। तब तक चैनल के साथ बन के रहिए। Thank you so much. Please do join with us.